अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का। तो इसमें देखिए हमारे पास एलिमिनेट करना है x को, लेकिन फ्रॉम द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने इससे पहले 2-3 और भी हमने कर ली है। ये हमारा नंबर 4 मेथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको भी हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास इक्वल है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने डिटेल में आपको बताया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि किस तरह इक्वल है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही की हुई है, लेकिन हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, यहाँ पर px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0, यहाँ पर ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको ही लेंगे, लेकिन हमारे पास कोफिशिएंट लिखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट डिफाइन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला जो है इक्वेशन px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज़ इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, जैसे कि हमारे पास x² का कोफिशिएंट a है, इसी तरह x² का कोफिशिएंट, अच्छा मैं a क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, a p है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या होता है b, तो हमारे पास b यहाँ पर q हो जाएगा, और c जो है वो कांस्टेंट होता है। हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है c इक्वल टू माइनस r। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट कराना है। अब दूसरा भी देख ले, हमारे पास यहीं पे इसके नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ेगी। तो ax² ये वाला लिख रहा हूँ प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सामने लिख लेता हूँ, सॉरी, ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x² का कोफिशिएंट देखें जो a है हमारे पास वो सेम a ही रहेगा, और सॉरी प्लस नहीं आएगा। हमारे पास b का कोफिशिएंट अगेन b है, और c का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस c है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस में होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको a1 b1 c1 लिखेंगे, और इसको a2 b2 एंड c2 लिखेंगे। ठीक है ना, ताकि हमारे पास डिफरेंस जाहिर हो जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो मेन फार्मूला है वो आप देख लें, नोट कर लें और याद भी कर लें। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास b1 यहाँ पर लिख लेंगे b2, यहाँ पर c1 लिखेंगे c2, फिर अगेन हमारे पास a1 a2 हो जाएगा, और b1 और b2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो हम किसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सबको। देन अब ये हमारे पास असल में क्या है, ये हमारे पास है कोफिशिएंट किसके, ये कोफिशिएंट है हमारे पास एक इस इक्वेशन का, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के, जो कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करके निकाले हैं। अब इसको लिखना किस तरीके से, तो सबसे पहले आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, पहले होता है हमारे पास x², फिर आता है bx, और फिर हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट पे हमारे पास यहाँ देख सकते हैं 1 होता है। अब देखिए हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, पहले x² आता है तो हम x² लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, जो हमारे पास फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, जैसे कि हमारे पास b1 c1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और b2 c1 से हो रहा है, और b1 c2 से हो रहा है। ठीक है, तो यही लिख लेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे b1 c2, और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर b2 और c1। ठीक है, ये कर लिया। अब इसको बीच में आएगा हमारे पास इसके आगे इक्वल, फिर हमारे पास अगला क्या होता है, x होता है, x के कोफिशिएंट उसके साथ लिख लेंगे। x कोफिशिएंट क्या होंगे, यहाँ से देखिए हमने ये वाला टर्म कर ली, अब ये बीच वाली टर्म, तो c1 मल्टीप्लाई हो रहा है a2 से, और c2 मल्टीप्लाई हो रहा है a1 से। ठीक है, तो बीच में हमारे माइनस का निशान डाला है। अब देखिए x² भी हो गया, x भी हो गया, हमारे पास आता है 1। ठीक है, तो कांस्टेंट का हमारे पास डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमने जनरल फॉर्म में देखना है कि हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो अब फार्मूले में भी 1 यूज़ करेंगे। देन हमारे पास थर्ड जो है वो हमारे पास है a1 मल्टीप्लाई हो रहा है b2 से, माइनस a2 मल्टीप्लाई हो रहा है b1 से। ठीक है, तो सारे हमने लिख लिए तकरीबन। अब आपने क्या कर लेना है, सारी की सारी जो वैल्यूज़ है उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, a1 हमारे पास क्या था, यहाँ पे देख लेंगे b1 हमारे पास क्या है q, एंड c1 क्या है हमारे पास r। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हम पुट कर दें। सबसे पहले b1 ये कहाँ से निकालेंगे, जो हमने यहाँ पर शो किए, तो b1 क्या है हमारे पास q,
एक्स स्क्वायर के नीचे हमारे पास आ जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट है q, और C2 भी देख ले, C2 यहाँ पर मिलेगा आपको, वो है -c। तो ब्रैकेट में हमने क्या लिख लेना है, -c। ठीक है, या हम आसानी के लिए क्या कर लेते हैं, बाहर ही लिख लेते हैं। ठीक है, मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, -c यहाँ लिख लेंगे और c यहाँ लिख लेंगे। तो माइनस, अब यहाँ पर क्या है, b2 हमारे पास था, अगेन ओनली b, और c1 हमारे पास है, यहाँ पर c1 है हमारे पास -r। अब देखिए -r है यहाँ पर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहीं पर इसको ऐड कर रहा हूँ कि हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और br यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप 2 स्टेप में कर लेना। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, c1 हमारे पास है -r, एंड a2 हमारे पास है a। ठीक है, बीच में फार्मूले का माइनस, देन c2 इज -c एंड a1 इज p। ठीक है, a1 इज p। तो हम इसको एडिट कर सकते हैं दोबारा से। देखिए हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का cp लिख लेता हूँ, प्लस का c एंड p। ठीक है, इस तरीके से आप भी 2 स्टेप में कर लें या एक ही स्टेप में कर लें। तो समझाने के लिए मैंने समझा लिया, फिर अपने चेंज कर लेना, अगले स्टेप में चेंज कर लेना। तो 1 के नीचे क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू p है, एंड b2 की वैल्यू, हाँ b2 की वैल्यू हमारे पास b है, एंड माइनस का निशान, a2 इज a एंड b1 इज q। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास सिंपल यही रहेगा। देन अब देखिए हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ है इसको भी हमने लिख लिया है। देन अब हमें इसको इक्वेट कराना है, इसका कोफिशिएंट, इसका इक्वेशन का नाम दे देंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। जब इक्वेट कराएंगे तो इक्वेट में देखेंगे हमारे पास, चूँकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ है तो हम 2 को लेंगे। ठीक है, 2 को आपस में इक्वेट कराएंगे, पहले एक्स स्क्वायर के टर्म को x के साथ, फिर हमारे पास x के टर्म को 1 के साथ। ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर को 1 के साथ, फिर x को 1 के साथ। देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले आपने लिखना है इक्वेटिंग, तो इक्वेटिंग में यहाँ लिख लेता हूँ। तो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। देखिए इक्वेटिंग कराना है एक्स स्क्वायर को 1 के साथ। ठीक है, तो नीचे हमारे पास -qc प्लस br, उसको कराएंगे 1 वाले टर्म के साथ, विच इज pb माइनस aq। ठीक है, pb माइनस aq लिख लिया। अब देखिए हमारे पास दूसरी क्या है, हमारे पास टर्म। सबसे पहले इसको एक थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर, ये माइनस हमारे पास डिवाइड में है, -qc प्लस br, तो हम यहाँ पर लेकर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी नहीं, qc प्लस br अपॉन pb माइनस aq। ठीक है, तो एक हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर के लिए। अब हमारे पास क्या चाहिए, एक्स वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इक्वेट कराएंगे 1 वाले टर्म के साथ, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट भी करना है। ठीक है, तो इसलिए हम करा रहे हैं, इन दोनों को कराएंगे तो आपके पास x एलिमिनेट नहीं होगा। तो पहले एक्स स्क्वायर को 1 के साथ, फिर x को 1 के साथ। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। तो हम कराने वाले हैं x माइनस आर ए प्लस सी पी इक्वल 1 वाली टर्म लिख लेंगे, तो पी बी माइनस ए क्यू, सॉरी ए क्यू लिख लेंगे। तो इसी तरीके से हम x के लिए जब निकालेंगे, क्योंकि x को एलिमिनेट करना है, तो इस वाली पूरी टर्म को वहाँ ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही रहेगा आर ए प्लस आर, ये हमारे पास, यस आर है हमारे पास, आर ए प्लस सी पी अपॉन पी बी माइनस ए क्यू। ठीक है, तो ये x के लिए आ गया, एक्स स्क्वायर के लिए, और हमारे पास x के लिए। तो इसी तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए, जैसे भी हमने पिछले मेथड्स में पढ़ा कि हमारे पास अगर x को एलिमिनेट करना है तो हमारे पास एक तरफ हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ताकि हम इसको कंपैरिजन करा के या कंपेयर करा के हम एलिमिनेट कर दें। ठीक है, फार्मूला मेथड में यही पढ़ा था और कंपेरिजन में भी यही पढ़ा था, तो हमारे पास ये तो सेम रहेगा। अब x है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के लिए इसका हमें टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो x का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसी तरह लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास इसका होल स्क्वायर आएगा माइनस
आप अगर चाहे तो पहले ए भी लिख सकते हैं, ए आर, क्योंकि बुक के लिए आपने मैच कराना है। फिर सी पी, तो हम यहाँ लिख लेंगे बी पी लिख लेंगे, ठीक है ना। जो ऑर्डर में लिखना है तो ऑर्डर में लिख लें, बी पी माइनस ए क्यू, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि फार्मूला हमारे पास क्या है। तो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए अब हमारे पास 2-3 स्टेप है बस। देखिए हमारे पास ये जब स्क्वायर लेंगे इसका, तो स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर फ्रैक्शन के ऊपर होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि नोमिनेटर पे भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर पे भी। तो हमारे पास माइनस ए आर प्लस सी पी का होल स्क्वायर और डिवाइड में बी पी और माइनस ए क्यू के ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 पे। तो हम ये कंपेयर करा सकते हैं। जब कंपेयर कराएंगे तो जो हमारे पास सेम जो टर्म होती है वो कैंसिल होके जो इसकी वैल्यूज है वो आ जाएगी, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड वाली। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंपेयरिंग कौन कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 है एंड इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो हमारे पास 4 की पहले से लिख लेते हैं। हमारे पास 4 में है माइनस सी क्यू। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, सी आता है ना, तो मैं सी लिख रहा हूँ प्लस बी आर अपॉन बी पी माइनस ए क्यू। तो हमारे पास ए है और क्यू है। अब इक्वल टू यहाँ से भी ये एलिमिनेट हो गया। हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो है वो लिखेंगे माइनस ए आर प्लस सी पी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी पी माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर भी है। अब सिंपली आपने एलिमिनेट क्या क्या कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, बी पी माइनस बी पी। तो यहाँ पर एक टर्म है हमारे पास, इसका होल पावर क्या हमारे पास 1 है, इसकी पावर 2 है। तो हमारा यहाँ पर बस ये वाला कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो एक टर्म बच जाएगी हमारे पास। देखिए तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो है बी पी माइनस ए क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखें प्लस वाले टर्म पहले लिख सकते हैं। तो बी आर पहले लिख रहा हूँ, बी आर माइनस सी क्यू, ठीक है। मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, सिर्फ टर्म को चेंज किया, ठीक है। तो बी आर प्लस का था और सी क्यू माइनस का था, सबसे पहले ये आ गया। अब यहाँ से जो एक टर्म बची है इधर डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई आ जाएगा बीच में, क्योंकि इक्वल है तो हम यहाँ ला सकते हैं। तो बी पी माइनस ए क्यू आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपके बचा है, अब यहाँ भी इस तरीके से कर सकते हैं, सी क्यू पहले लिख, सी पी पहले लिख लें माइनस ए आर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके बुक का जो आंसर है उसको मैच कराने के लिए कर सकते हैं, वरना हम जैसे ऑर्डर पहले था वैसे भी ठीक है, आंसर वैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो माइनस प्लस का कोई इशू नहीं होता, अगर आपका आंसर ठीक है तो फिर आपका कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें हमारे पास। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या चाहिए था, हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस एल इक्वल टू 0 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, विच इज़ ए। तो हम यहाँ पे a1 a2 लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा। तो a1 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट -1 है, क्योंकि माइनस आ रहा है तो हम इसको b1 का नाम दे देंगे -1। और जो कांस्टेंट है वो c1 है, विच इज़ यहाँ पर l दिया हुआ है, ठीक है। तो हम l ही लिख लेंगे। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे a1 दे दिया, हम a2 के लिए दे देंगे 1 आ जाएगा। फिर ऐसे कोफिशिएंट -3 है, विच इज़ b2, तो -3, और कांस्टेंट हमारे पास c2 होता है, विच इज़ जो भी हमारे पास गिवन है, यानी कि -m है तो -m लिख लेंगे। अब देखो ये हमने पिछले काम जो किया है वही मैंने लिख लिया है। हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो b1 b2 सबसे पहले, फिर c1 c2, फिर a1 a2 और b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर के लिए उसकी कोफिशिएंट लिख लेंगे। कैसे लिखा है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके b1 c2 के साथ b2 c1 के साथ, ठीक है। बीच में हमारे पास माइनस, इस तरह एक्स स्क्वायर एक्स के लिए लिखा और 1 के लिए, ठीक है। लास्ट में जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसके लिए 1 के लिए लिखेंगे। देखिए ये काम हो गया। अब हम जो फार्मूला है हम उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। देखिए b1 और c2 आ रहा है,
एक्स स्क्वायर के लिए, तो b1 इज़ -1 एंड हमारे पास c2 कहाँ है, c2 हमारे पास -m, ठीक है, तो -m आ जाएगा, बीच में माइनस है। b2 इज़ हमारे पास -3, देन हमारे पास है c1 हमारे पास l है, ठीक है, इस तरीके से आपने बारी बारी लिख लेना है। c1 है हमारे पास l और a2 है हमारे पास 1, ठीक है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस फार्मूले का हमारे पास c2 इज़ -m एंड a1 इज़ हमारे पास 2 है, ठीक है, तो ब्रैकेट डाल देंगे ताकि मल्टीप्लाई शो हो जाए। a1 इज़ 2 एंड b2 इज़ -3, ठीक है, यहाँ पर -3 डाल दिया। देन माइनस a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास है 1 एंड हमारे पास है b1 को लिख लेंगे -1, ठीक है, तो तमाम नंबर हमने लिख लिए। अब सिंप्लीफाई करके इसको एक और बार लिख लेंगे एक्स स्क्वायर के लिए। तो ये देखिए माइनस और 1 है, 1 को छोड़ दे, हमारे पास m 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 3l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है 3l ही होता है। फिर x के लिए लिख ले l माइनस माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब या मल्टीप्लाई डाले या ब्रैकेट डाल दे, एक ही बात है, ठीक है, तो l माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2m के साथ मल्टीप्लाई होगा 2m, 1 के कोफिशिएंट है 2 3 6, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस और 1 1 से मल्टीप्लाई होके तो 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर हम एक और बार आप अगले स्टेप में कर ले, -6 और +1 क्या होता है -5 होता है, तो मैं स्टेप बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ -5 ये लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट काम जो क्या है, हमने यहाँ पर फार्मूला सब कर लिया, इक्वेटिंग के लिए हम लिख लेंगे, इक्वेट किससे कराना है, पहले एक्स स्क्वायर को 1 के साथ फिर x को 1 के साथ, तो वो करा लेते हैं हम जल्दी से। एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे m+3l और उसके साथ 1 के लिए लिख लेंगे -1/5। तो एक्स स्क्वायर अगर या x एलिमिनेट करना है तो इसके लिए आपने इक्वेशन को सेट कराना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक तरफ और बाकी सब यहाँ पर m+3l इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ऊपर आ जाएगा m+3l और नीचे आ जाएगा -5 सिंपली, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर के लिए हो गए, यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। देन अब x की बारी है हमारे पास, तो यहाँ पर कर लेते हैं, किस किस को लिखना है, x को 1 के साथ लिखेंगे, x के नीचे हमारे पास कोफिशिएंट है l+2m और 1/5 तो सेम ही है। अब x के लिए कर लें, तो x के लिए हम जब लिखेंगे तो l+2l 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा इस ऊपर वाले, सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखो तो x को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर x स्क्वायर है टर्म, तो यहाँ पर x स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा और सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे पूरे के ऊपर स्क्वायर लेंगे, तो एक और बार हम क्या करेंगे l+2m/-m का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा नोमिनेटर के ऊपर अलग से और डिनोमिनेटर के ऊपर से के पास अलग से आ जाएगा, ठीक है। नोमिनेटर के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा l+2m का होल स्क्वायर और नीचे -5 का स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी -5 का स्क्वायर क्या आएगा, हमारे पास 25 ही आएगा, या 5 का स्क्वायर लो या -5 का स्क्वायर लो, दोनों 25 ही होते हैं। अब आपके पास एक्स स्क्वायर के लिए किया आ गई और एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यू हमारे पास एक ही आ गई, ठीक है, ये वाली नहीं, हमने सामने जो लिखे वो है, तो इसको भी आप फोकस करें, ठीक है। जब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, अच्छा इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, तो इक्वेशन कौन कौन सी, 2 के साथ एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 को एंड हमारे पास 3 को करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 और 3 को करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है वो हम एलिमिनेट करने वाले हैं, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर टर्म है सिर्फ वो आ जाएगी, तो राइट हैंड साइड पे क्या है इसका m+3l/-5, ठीक है, यहाँ से हमने ये ले लिया, अब यहाँ से क्या लेंगे l+2m का होल स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हमारे पास जो बीच पे इक्वल आ जाए तो सामने वाली टर्म क्या है वो असल में कैंसिल हो सकती है, जैसे कि अगर 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 25 है तो ये कैंसिल हो सकता है,
तो हमारे पास 5 1 5, 5 5 25। तो आपके पास जो बचा वो लिख लें m+3l। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब ये -1 है ना, -1 हम उधर लेकर जा सकते हैं यहाँ पर, या -1 इधर ही छोड़ देंगे। छोड़, यहाँ पर क्या करेंगे हम l + 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, हम असल में क्या कर रहे हैं, माइनस को ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों में करना पड़ेगा, तो माइनस इसके साथ आ गया। और ये 5 यहाँ पर डिवाइड में, इसको भी इधर ही ले आते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, 5 इधर आ जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट जो आंसर क्या बनेगा, -5 m+3l और l + 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, का पार्ट 3। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस है कि हमारे पास 3x + 4y = 22 और -4x + 5y = 43 दिया है। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन नहीं है, तो हमारे पास 2 वेरिएबल आ गया। तो हम तरीका यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, a1 को और a2 को हमें x के लिए कोफिशिएंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या कर लेते हैं, इसको 3x + 4y - 22 अंदर आ जाएगा =0 लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमने 43 को यहीं छोड़ के इन दोनों को जब उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 5y - 5y हो जाएगा, और ये अपनी जगह रहा है, यानी 43 = 0। ठीक है, अब हम देखें कि x का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास x² होना चाहिए था, या y² होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसको a1 का कोफिशिएंट मानेंगे। ठीक है, a1 यानी x का कोफिशिएंट क्या है, 3। इसके बाद क्या आता है b1 जो कि है y का कोफिशिएंट 4, और c1 है हमारे पास कांस्टेंट -22। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a2। तो a2 हम लिख लेंगे x का कोफिशिएंट को 4 और a2 लिखेंगे विच इज़ -5 और c2 43। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस के सवाल हमारे पास चेंज आ चुका है। यहाँ पर ये बिल्कुल सेम रहेगा हमारे पास b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। ठीक है, जैसे हमारे पास फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पर देखें, जब हम ये लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 वेरिएबल है कि x और जो है सेकंड है हमारे पास y और 1, तो हम x y और 1 के लिए लिखेंगे। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या क्या है, जो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई है, b1 c2 - b2 c1। y के लिए लिख लोगे, जो मिडल है हमारे पास, मिडल टर्म हमारे पास क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ y है, यानी कि b1। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके c1 a2 - c2 a1। ठीक है, यहाँ से यूँ मल्टीप्लाई हुआ, और 1 का तो हमारे पास सिंपल जैसे पहले था, तो a2 हमारा a1 मल्टीप्लाई होगा b2 से और a2 मल्टीप्लाई होगा b1 से। देन इसके बाद हमने सिर्फ ये करना है कि हमने सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो हम यही करने जा रहे हैं। x के लिए जब लिखेंगे तो b1 पहले क्या आया 4 मल्टीप्लाई c2 हमारे पास क्या आया 43, बीच में माइनस है, b2 हमारे पास आया था -5, और साथ ही साथ हमारे पास c1 आया था -22। इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। तो अगेन हमारे पास c1 है -22 और साथ में है a2 विच इज़ 4, बीच में माइनस, देन हमारे पास c2 है 43 एंड मल्टीप्लाई होगा ये a1 के साथ यानी 3 के साथ। तो सारी की सारी हमने लिख लेनी है वैल्यूज़ को। a1 3 है, मल्टीप्लाई b2 -5 है, बीच में माइनस, a2 अगेन हमारे पास है 4 और b1 है हमारे पास 4। तो ये भी हमने लिख लिया। अब हमने क्या कर लेना है, सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई करके या लिख लेना है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिखी, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 43 से मल्टीप्लाई किया तो 172 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर लेना। देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। अब 5 को या 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110 आ गया। ठीक है, देन माइनस 22 को 4 से किया 88 एंड माइनस 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया 129। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 5 3 ज़ा 15, लेकिन माइनस का 4 4 ज़ा माइनस का 16 आ जाएगा। अब देखो हमने इसको माइनस कर लेना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 172 को 110 से माइनस करेंगे तो हमारे पास
2 एंड 6 एंड 0 आ जाएगा, यानी 62 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हम x के नीचे क्या लिख लेंगे 62 इक्वल हमारे पास 88 माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो हम 88 और इसको ऐड करा देंगे, 89 और 88 को करेंगे। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगेन कर लेते हैं 17 फिर 1 एंड 2, तो 217 है y के नीचे, y अपॉन 217, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि हमारे पास ग्रेटर क्या है माइनस का है, तो यहाँ पर इसको भी माइनस माइनस प्लस करेंगे 1 अपॉन हमारे पास 31, लेकिन माइनस का क्योंकि ग्रेटर हमारे पास 16 के साथ माइनस है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना। फिर हमारे पास आते हैं कंपेयर करना, यानी इक्वेट करा देंगे, जिस तरह हम पहले करते थे ना एक्स स्क्वायर और एक्स को, इसी तरह करेंगे। जैसे पहली टर्म को लास्ट वाले के साथ यानी कॉन्स्टेंट के साथ 62 और 1 अपॉन माइनस 31। ठीक है, इसी तरह हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ जाएगी 31 1 जा 31, 13 1 2 जा 62 आते हैं। ठीक है, ये सामने वाले अगर जब बीच में इक्वल हो, या आप इसको आसानी के लिए डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाए फिर आप काट लें। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा। ठीक है, x आ जाएगा माइनस का 2। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट लेंगे y अपॉन माइनस 217 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 31। ठीक है, आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ उधर लेकर जा रहा हूँ y इक्वल टू माइनस का 217 और माइनस का 31। ठीक है, तो 31 के टेबल से करेंगे, 31 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 217 आ जाएगा, आप कैलकुलेटर में चेक करना। इक्वल हमारे पास 7 आ जाएगी y की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास जो सवाल में कंडीशन थी कि हमारे को x एलिमिनेट करना है, यहाँ पर देखें x और y दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है, तो हम इसमें कंपेयरिंग नहीं करा सकते, इनके दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है। तो हम क्या करेंगे x को नेगलेक्ट कर लेंगे। जब x को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जो है 7, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।